तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इंपॉर्टेंटली आप बात जानते हैं कि लगातार पटना और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के आप स्पोर्ट एडमिशन्स के लिए परेशान हैं और इधर पटना न तो पटना यूनिवर्सिटी अभी तक नोटिस को सर्कुलेट की है, न ही पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने अभी तक किसी भी नोटिस को सर्कुलेट की है रिगार्डिंग स्पोर्ट एडमिशन्स। स्पोर्ट एडमिशन्स में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जिसके कारण से यूनिवर्सिटी अभी तक नोटिस को सर्कुलेट नहीं कर रही है। उन प्रॉब्लम्स में से कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में तो आज डिस्कशन भी हुआ है पेपर में, तो वे सारे डिस्कशन को बताते हैं और कब तक आने की आसार है। इसमें कुछ डेट भी लग रहा है एक्सटेंड होगा और आप इसके लिए ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स हमारे पास कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और उनको प्रॉपर जवाब क्या दूं, कोई डेट फिक्स आ नहीं रहा है तो हम आपको जवाब कैसे फॉरवर्ड करें, तो इसलिए ज़रा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आप इसे समझिए प्लीज़, सही तरीके से इसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डेट के एक्सटेंशन में भी कुछ टाइम्स लग रहा है। ये तो कंफर्म है कि पटना यूनिवर्सिटी ने कल भी कोई नोटिस को सर्कुलेट नहीं किया है और कल हॉलीडे था, तो बता नहीं सकते हैं कि मान के चलिए कि कल हॉलीडे था तो इसके लिए उम्मीद रखते हैं कम, लेकिन आज है 20 अक्टूबर और आज हॉलीडे वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन इस पर भी दूसरी बात है कि कल गैप है 21 और 22 से फिर से एग्ज़ाम स्टार्ट है। ऐसे सिचुएशन में ऐसा ना हो कि फिर 20 को नहीं दे तो 21 को भी नहीं दे, फिर एग्ज़ाम ही स्टार्ट हो जाए, तो प्रक्रिया कब तक करती है, ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया सिचुएशन। और पटना यूनिवर्सिटी ने ही पेपर में आके कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है, जो कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने तो आज पेपर में आकर के इन्फॉर्मेशन दे दी स्पोर्ट एडमिशन्स के बारे में कि कब से सारी प्रक्रियाओं को प्रारंभ किया जाएगा, जबकि पटना यूनिवर्सिटी ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया। मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में दिखाया भी था कि मैं जब यूनिवर्सिटी विजिट किया तो वहाँ के जो डीन सर है उनके द्वारा यह बताया गया था कि वेबसाइट को आपको चेक करते रहना है और 1 से 2 दिन के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा। टेक्नीशियन जो है यानी जो डाटा ऑपरेटर हैं उनसे जब इन्फॉर्मेशंस के रिगार्डिंग जब उनसे चर्चा हुई तो उनका भी कहना सिंपल सा था कि सारे डाटा को प्रिपेयर कर दिया गया है, ओनली उस पर जब तक कि अप्रूवल नहीं होगा वीसी सर का तब तक उस पर नोटिस को सर्कुलेट नहीं किया जाएगा। तो इधर पटना यूनिवर्सिटी की भी क्या सिचुएशन है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की भी क्या सिचुएशन है, मैंने आपको बेसिक बात अभी समझा दिया। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या नोटिस अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस को सर्कुलेट किया है जो कि आपके लिए यूजफुल होता है। पटना यूनिवर्सिटी ने अभी कोई भी नोटिस को सर्कुलेट नहीं किया है, तो आप परेशान नहीं होइएगा और जो कुछ भी अगर नोटिस आएगा इन फ्यूचर तो हम आपके लिए उसे एक्सप्रेस जरूर करेंगे। अभी चलिए आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने क्या कुछ बीच में आकर के कहा है आपको अपडेट कराते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने आपको पेज पर लेके चलाया और बात करें इस पेपर के बारे में, तो यह पेपर दैनिक भास्कर का पेपर है और जो भी पेपर का इन्फॉर्मेशन देता हूँ पेपर का नाम बता देता हूँ ताकि आपको ऑथेंटिक लगे और आप उसे खुद ब खुद आप जाके वेबसाइट से या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन आप पढ़ सकते हैं। और ये सारे पेपर के कटिंग आपको जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर ये सारे पेपर के कटिंग्स भी आपको मिल जाएंगे, तो अगर आपको पूरा विशेष एक्सप्रेस में अगर आपको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना हो तो आप खुद से पढ़ भी सकते हैं। बता दें, इसमें देखिए हेडलाइन दिया गया है कि 3 मेधा सूचियों के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को स्पोर्ट एडमिशन करना है बट फॉर्मेट पर बहस जारी है। देखिए कैसे सिचुएशन है, इसमें बताया जा रहा है बहस जारी है, यानी क्या हो चुका है अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की क्या स्थिति है। अभी देखिए आपको जो मैंने भी पूरा पेपर का कटिंग पढ़ा और इसके बाद जो ओवरऑल मैं बात बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वर्ड बाई वर्ड आपको पढ़ना हो तो फिर मैं आपको बता दिया हूँ कि आप उसे देख सकते हैं इन टेलीग्राम चैनल पे। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है कि जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जो तमाम कॉलेजेस हैं और जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी है इसमें भी बहस चल रहा है, यानी जो प्लानिंग जो लॉन्च करने का जो स्पोर्ट एडमिशन्स के लिए प्लानिंग बनाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जब भी स्पोर्ट एडमिशन्स के प्लानिंग बनाए जाते हैं तो सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और प्लस यूनिवर्सिटी मेंबर के जो एडमिशन्स कमेटी के मेंबर हैं उन अथॉरिटी के बीच में एक मीटिंग होता है और मीटिंग में ही डिसाइड किया जाता है कि आगे की प्रक्रिया कैसी हो। इसी प्रक्रिया में बहस जारी हो गई। बहस क्या जारी हो गया, जो कॉलेज अथॉरिटी है उनका कहना है कि हमारे पास अभी भी अच्छे सीटों में और अच्छे ऑनर्स में भी अभी तक सीटें खाली रह गई। खाली रहने का एकमात्र ये कॉलेज है, ये जो कॉलेजेस की जो सीटें खाली रह गई ये इसके लिए गलती बता रहे हैं यूनिवर्सिटी के पॉलिसी को। यूनिवर्सिटी का जो पॉलिसी है उसे ये गलती ठहरा रहे हैं। इनका कहना है कि स्पोर्ट एडमिशन्स का सिंपल सा प्रोसेस क्या कीजिए कि जो स्टूडेंट से डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स लेकर के कॉलेज में पहुंचे और इसके बाद स्पोर्ट एडमिशन्स के अपने प्रोसेस को कंप्लीट कराएं जिस स्टूडेंट का जिस कॉलेज में मर्जी है। ये कॉलेज का कहना है, जबकि यूनिवर्सिटी का कहना है कि जो फॉर्मेट प्रिपेयर होगा स्पोर्ट एडमिशन में उनको उसमें पहले स्टूडेंट्स को अप्लाई करना रहेगा। अप्लाई करने के बाद उनको कम से कम 3 कॉलेज चूज करना है और उसके बाद अलॉटमेंट हम करेंगे। तो इसी बात पे दोनों में अभी डिस्कशन चल रही है और अभी तक डिस्कशन फाइनल नहीं हुआ है, जिसके कारण अभी 1 से 2 दिन अभी और भी डिस्कशन में टाइम लगेगा। देखिए इंपॉर्टेंट बात आपको थोड़ा सा पढ़ के भी बता देते हैं ताकि आपको फटाफट समझ में आ जाए। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में कॉलेज में स्नातक स्तर के वोकेशनल कोर्सेज की तो नामांकन की प्रक्रिया जारी है। बता दें वोकेशनल कोर्सेज के भी रिगार्डिंग कुछ नोटिस आया है, तो उसको भी अभी आपको दिखा देंगे। साथ में यहाँ बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातक के समान पाठ्यक्रमों की नामांकन की प्रक्रिया 3 मेधा सूचियों के आधार पर तो पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी अलग अलग कॉलेजों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में बहुत ज़्यादा सीटें खाली है और 3 मेधा सूचियों के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को स्पोर्ट एडमिशन करना है, लेकिन इसके फॉर्मेट पर बहस जारी है। विश्वविद्यालय प्रशासन यानी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के नियमों से कॉलेज अभी तक सहमत नहीं है और ऐसे में कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रशासन के टकराव के बीच, यहाँ देखिए ध्यान से समझिए, टकराव के बीच नामांकन की प्रक्रिया रुक गई है, यानी टकराव हो गया है।
टकराव मतलब उनके बातें एक जगह नहीं मिल पा रही है, उन पे यानी सहमति नहीं बन पा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने सामान्य में तो पाठ्यक्रमों के लिए 3 सूचियों यानी कि 3 मेरिट लिस्ट को लाया था। इसके आधार पर नामांकन के बाद आवेदन, इसमें देखिए बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सामान्य पाठ्यक्रमों में 3 सूचियों के आधार पर नामांकन के बाद नई आवेदन की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन विद्यार्थियों को फिर से एक मौका दिया था और मौका देने का पूरा प्लानिंग किया था, जिसमें 11 से 23 तक का पूरा प्लानिंग किया था, लेकिन ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया और ऐसी स्थिति में पोर्टल को भी नहीं खोला गया। यानी जो पहले जो प्लानिंग था कि 11 से 23 वाला, वो तो प्लानिंग आप जानते हैं कि रद्द कर दिया गया था और यूनिवर्सिटी ने बीच में आकर के कहा था कि ये सारी प्रक्रिया अब 18 अक्टूबर के बाद चलेगी। 18 अक्टूबर को बीते आज 2 दिन भी हो गया, 19 हो गया, 18 पूरा हो गया, 19 हो गया, आज 20 है, तीसरा दिन है। प्रक्रिया क्या शुरुआत होगी अभी तक आपको पता है कि कोई भी प्रक्रिया आपके पास नहीं पहुंची है। इसमें देखिए विवाद क्या है, विवाद बताया जा रहा है कि कॉलेज का पक्ष है कि पिछले 3 वर्षों से नामांकन की प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन जो सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है यानी जिसमें पूरा मेरिट लिस्ट वगैरह बनता है स्टूडेंट का, जिसके कारण क्या हो जाता है कि कॉलेज करें कि हमारे कई सारे इंपॉर्टेंट सीट खाली रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कॉलेज का लगातार कहना है कि अब इस स्पोर्ट एडमिशन में कम से कम एटलीस्ट इस प्रोसेस को छोड़ दीजिए और कॉलेज को फ्री दीजिए, ताकि अपने जो एडमिशन्स के प्रोसेस है उसको हम खुद ब खुद कंप्लीट करें। यानी कॉलेज इंडिपेंडेंसी चाहता है और यूनिवर्सिटी उसे इंडिपेंडेंसी नहीं दे रहा है। सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस के लिए परेशान है यूनिवर्सिटी, इसमें विश्वविद्यालय अपना पक्ष रख रहा है और कॉलेज पक्ष रख रहा है, दोनों के बीच में भी सहमति नहीं बन रही है। तो आपका स्पोर्ट का एडमिशन का प्रोसेस आपके इस कह सकते हैं कि झगड़े में आपका स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस अभी तक रुका हुआ है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में। इसके बाद यहाँ देखिए, अब तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो डिस्कशन है चलते ही रहेगा, ऐसी भी बात नहीं है। ऐसे सिचुएशन में इसे हाई पावर कमेटी इसके लिए निर्णय लेगी और स्नातक में नामांकन के लिए निर्णय अब विश्वविद्यालय प्रशासन की ही हाई पावर कमेटी लेगी। और विश्वविद्यालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार से बता दें तो 1 से 2 दिन में इस कमेटी की बैठक होगी, यानी अभी डिस्कशन ही 1 से 2 दिन चलेगा और इसके बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग एडमिशन्स के प्रोसेस को फिनिश किया जाएगा। तो गाइस, अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अभी और इंतजार करने की जरूरत है। और इधर पटना यूनिवर्सिटी की तो कुछ बात ही अलग है, अभी तक उसका ना कुछ आता नहीं कुछ पता है, जिसके कारण आपको क्या परेशानी हो रही है आप सही से जान रहे हैं। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी अभी 1 से 2 दिन और टाइम लेगी अपने डिस्कशन को ही करने में। तो अब तो इसका डेट लग रहा है अप्रॉक्स आपका 25 तक चला जाएगा। वहीं अगर बात करें पटना यूनिवर्सिटी की, तो मे भी हो सकता है कि पटना यूनिवर्सिटी अभी एग्जामिनेशंस के प्रोसेस के रिगार्डिंग जरा सा परेशान हो। तो हो सकता है कि जब इसके एग्जाम स्टार्ट हो जाए यानी 22 के बाद, फिर आज अगर नहीं देता है, अगर 20 है, अगर आज नहीं दिया तो कल तो फिर नहीं देगा, मैक्सिमम चांस है। और अगर आज देता है तो फिर 22 से पहले या 22 के बाद ही एडमिशन्स के प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। और अगर आज नोटिस नहीं दिया तो फिर 22 के बाद, जैसे ही 22 को एग्जाम है, जब एग्जाम का सारा प्रोसेस अगर स्टार्ट हो जाता है सही तरीके से, तो इसके बाद फिर एडमिशन्स के प्रोसेस के बाद एडमिशन प्रोसेस की प्रक्रिया को स्टार्ट कर देगा। वहीं अगर बता दें कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में अगर स्पोर्ट एडमिशन्स के जो वोकेशनल कोर्सेज है उसके रिगार्डिंग में एक न्यूज़ है और उस न्यूज़ को भी मैं आपके सामने एक्सप्लोर कर देता हूँ, जिसमें क्या कुछ बताया गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और अपडेट है रिगार्डिंग आपका वोकेशनल कोर्सेज के लिए। और इसमें देखिए बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के जो वोकेशनल कोर्सेज में प्रथम मेरिट लिस्ट के अनुसार से नामांकन लेने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है, इसे ध्यान रखिएगा। और 26 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट आपका वैलिडेट करेगा उसे कॉलेज, यानी जो आप एडमिशन लेते हैं उसे कॉलेज वैलिडेट करेगा। और इसके बाद यहाँ देखिए बताया जा रहा है, इसके बाद अगर सीटें बची तो सेकेंड लिस्ट भी जारी की जाएगी। आपको बता दें कि जो वोकेशनल कोर्सेज है उसमें एडमिशन का प्रोसेस बहुत ही स्लो है। किसी कॉलेज में 13, किसी कॉलेज में 14। आपको मैं भी लाइव भी दिखा दूंगा कि किस कोर्सेज में कितना हुआ है, जो कि वेबसाइट पे इसे लॉन्च किया गया है देखने के लिए। तो उसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, साथ में इसमें बता देता हूँ कि इसमें जो बताया जा रहा है जो स्टूडेंट्स वेलफेयर हैं, डिन प्रोफेसर सर ए के नाके द्वारा, उनके द्वारा बताया गया है कि अगर सीटें बचती है तो सेकंड मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी। तो वोकेशनल कोर्सेज में सेकंड मेरिट लिस्ट भी आएगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी इंतजार में है वो इंतजार में रहें और इसके रिगार्डिंग तुरंत ही शेड्यूल आएगा। इसमें बता दें कि अभी 1 से 2 दिन समय है और इस बीच अगर सीटें नहीं भरती है तो फिर आगे शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो शेड्यूल तो जारी होगा 100%, चूँकि सीटें जितना फिलअप होना चाहिए उतना फिलअप नहीं हो रहा है। अब एक्जैक्टली कितना फिलअप हो रहा है, मतलब आपको बता दें, अगर ओवरऑल तो एक कॉलेज में मान लीजिए कि अगर कोर्स अगर बीबीए के बारे में बात करें तो बीबीए के लिए सीट फिक्स किया गया है 60, यानी किसी भी कॉलेज के किसी भी जो वोकेशनल कोर्सेज का स्ट्रीम है उसमें सीट फिक्स है वो है 60, चाहे बीबीए हो, बीसीए हो या फिर बीबीएम हो। और इसमें कितना एडमिशन हो रहा है आपको, आप चलिए अब आपको पोर्टल पे लेकर के चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं कितना एडमिशन कंप्लीट हो रहा है। सीट के स्टेटस को देखने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने क्रोम ब्राउजर में आकर के टाइप कीजिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जैसे ही आप टाइप करते हैं तो फिर आपको जो उसका मेन फेस मिलता है आप उसे क्लिक करके ओपन कीजिए। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पे आने के बाद आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है और यहाँ पे आपको उसका एडमिशन पोर्टल वाला सेक्शन को खोजना है। अभी पटना यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पे ऑथेंटिक यानी नोटिस के द्वारा किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, तो आपको परेशान नहीं होना है और यहाँ पर से आ जाना है आपको फिल यूजी डिग्री 1 वाला सेक्शन पे। यहाँ पे जब आते हैं तो आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे दिखता है एक सीट के रिगार्डिंग मैसेज, सीट वाले मैसेज पे आते हैं तो यहाँ आप डिग्री सेलेक्ट कीजिए। अभी हम लोग वोकेशनल कोर्सेज के लिए सर्च कर रहे हैं, वोकेशनल कोर्सेज आपको भी मिलेंगे नीचे की ओर
और जरा सा। जैसे देखिए BBA मिला हमें, BBA में देखते हैं और यहाँ पे आपको BBA का मतलब होता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर इसमें डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो लेटेस्ट सपोज हम लोग पटना डिस्ट्रिक्ट को चूज करते हैं और इसके बाद जो सर्च का बटन है, इस सर्च बटन पे आपको क्लिक करके आगे की ओर प्रोसीड करना है। सो बटन पे जब हमने क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे सीट का देखिए स्टेटस कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, जो कि अनबिलीवेबल हो सकता है। इस पर बिलीव भी करना टफनेस है। इसमें देखिए बताया जा रहा है कि TPS कॉलेज है, TPS कॉलेज में टोटल सीट है 60 और टोटल अभी तक वैकेंट रह गया है 60। इसमें देखिए अप टू डेट कब तक का बता रहा है 20 अक्टूबर 2021, यानी 20 अक्टूबर आज है। और सुबह के 1 बज के कब तक का बता रहा है, यहाँ देख सकते हैं 7:43 तक का देखिए अपडेट बता रहा है। क्या स्थिति, अगर बात करें BCA की तो सर्च अनदर पे आप क्लिक कीजिए। अगर आपको और दूसरे कोर्सेज के लिए देखना है, यहाँ पे ऑप्शन में चूज कीजिए। लेटेस्ट सपोज कि हम लोग BCA लेते हैं और BCA में देखते हैं स्टेटस क्या है। यहाँ पे हमने चूज कर लिया BCA के बाद सब्जेक्ट ग्रुप यानी कंप्यूटर एप्लीकेशंस, डिस्ट्रिक्ट में पटना दिया और पटना करने के बाद जब मैंने 100 पर बटन पे क्लिक किया तो 100 बटन में यहाँ जो भी कॉलेजेस BCA के लिए स्टैंड है देख सकते हैं। BCA की क्या कंडीशन है, AN कॉलेज है और AN कॉलेज में 60 के 60 सीटें खाली रह गई। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि BD कॉलेज में है तो BD कॉलेज में 60 सीट था तो 49 सीट अभी भी खाली है इनके पास। BS कॉलेज की बात की जाए तो कोई भी सीट फिलअप नहीं हुआ है। अगर गंगा देवी महाविद्यालय के बारे में बात की जाए तो 60 में से 58 अभी खाली है। JD वुमेन्स कॉलेज के बारे में बात की जाए तो 60 में से 47 है। तो जितने भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के हाईली रिप्यूटेड कॉलेज है उसमें अभी भी सीटों का पूरा जो शेड्यूल है, अभी बहुत ज़्यादा सीट खाली है। बट अभी इस शेड्यूल पे जरा सा मतलब इस पर बिलीव करना उतना सही नहीं होगा। मुझे भी कुछ फॉल्ट लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो भी सीट है उसमें एक भी एडमिशन नहीं हो। तो फाइनली 26 अक्टूबर को जो अपडेट आएगा, यानी 26 अक्टूबर तक जो डॉक्यूमेंट्स का वैलिडेशन होगा, इसके बाद पूरे सीट कंफर्म हो जाएंगे कि इतने सीट खाली हैं और इतने सीट खाली नहीं हैं। तो रिगार्डिंग आपका कर सकते हैं वोकेशनल कोर्सेज के लिए अपडेट पाटलिपुत्रा का 26 के बाद, और वहीं जो आपका रेगुलर कोर्सेज है उसमें अपडेट आपको 25 तक जरूर आ जाएगा। चूंकि अभी इसमें तो बहस ही जारी है, इसे आपने अभी देखा भी। पटना यूनिवर्सिटी के बारे में भी मैंने ओवरऑल आपको बता दिया कि अगर आज यूनिवर्सिटी देती है तो ठीक है, यानी आज है तारीख 20 अक्टूबर, अगर आज दे देती है तो ठीक है। ऐसे फिर भी मैं कॉलेज विजिट करूंगा, यूनिवर्सिटी में विजिट करके जानने की कोशिश करूंगा कि क्या सारा प्रॉब्लम हो रहा है। बट प्रॉब्लम जो जनरली था मैंने आपको प्रॉब्लम बताया। इसके पास भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है कि सीट मात्र इसके पास 650 है और इस 650 सीट पे अभी जो इसके रजिस्टर्ड स्टूडेंट पे 15,000 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है। किसको मौका दिया जाना चाहिए, किसको मौका नहीं दिया जाना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि स्पोर्ट एडमिशन का सिंपल सा मतलब होता है पहले आइए पहले पाइए। तो अगर पहले आइए वाला अगर कंडीशंस को लगा देगा तो इसके बाद तो स्टूडेंट का लाइन कर सकते हैं कि एक दिन पहले से ही आके लग जाएगा, फिर भी सीटें कम पड़ जाएगी। पहले आइए वाला पॉलिसी पे भी चलेगा तो कम से कम तो पहले आएंगे। तो मेरे अप्रॉक्स से तो जितना भी मान लीजिए कि कहीं ना कहीं किन्हीं का एडमिशन भी हो गया तो भी मान के चलिए कि अगर अगर स्टूडेंट्स 15,000 है तो उसका 1/4 तो जरूर आएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि कम से कम तो स्टूडेंट आएंगे तो 4,000 के अप्रॉक्स स्टूडेंट आ जाएंगे। सीट 650 है तो इसके लिए भी चैलेंजिंग है। इसके लिए यूनिवर्सिटी अभी तैयार नहीं है। यूनिवर्सिटी अपने प्लानिंग में कुछ चेंजिंग वगैरह कर रहा होगा। तो यूनिवर्सिटी कर सकते हैं जिस प्रकार से भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भी डिस्कशन चल रहा है, अभी तक इनमें भी डिस्कशन का प्रोसेस अभी चल ही रहा है। तो जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपके लिए अपडेट को स्टैंड अप करके आपके लिए अपडेट लेके आएंगे। और जो भी मैंने पेपर का कटिंग वगैरह दिखाया, अभी सारा पेपर का कटिंग वगैरह हम आपको अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आप वहाँ से जुड़ करके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। प्लस आपको बता दें कि आप अगर पटना यूनिवर्सिटी में एडमिटेड स्टूडेंट्स है या फिर इन फ्यूचर एडमिशन लेने वाले हैं तो कई सारे ग्रुप्स चल रहे हैं, उस ग्रुप्स में आप जुड़ भी सकते हैं ताकि आपको सारे अपडेट मिल सके। और जो भी स्टूडेंट्स का अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया है वो तो 2 बेसिक ग्रुप में जुड़ सकते हैं। एक है की ऑफ सक्सेस फॉर बॉयज़ के लिए और एक है की ऑफ सक्सेस फॉर गर्ल्स के लिए। वहाँ पे एडमिटेड स्टूडेंट है, कई सारे एडमिटेड स्टूडेंट्स भी हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं रिगार्डिंग फी क्या सारा प्रोसेस हुआ। वहाँ मतलब आपको ओवरऑल कई प्रकार के आपको हेल्प मिल सकते हैं। तो आप इस ग्रुप से जुड़िए। जुड़ने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। की ऑफ सक्सेस और की ऑफ बॉयज़ यानी की ऑफ सक्सेस फॉर बॉयज़, की ऑफ सक्सेस फॉर गर्ल्स के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजिए। इसके बाद आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मतलब आपको व्हाट्सएप का लिंक आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो ये सारे कुछ आपके लिए अच्छी प्रक्रियाएं चलाई जा रही है ताकि आप अप टू डेट रहें और आपको किसी भी अपने एडमिशंस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम वगैरह ना हो। सो गाइज अब वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बेहद ही धन्यवाद। आशा करते हैं सारे इन्फॉर्मेशन आपको सही से समझ